हेलो MA MSc सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं। कल के क्लास में मैंने 3 वीडियो आपको एक साथ दिए थे और वो यूनिट 1 के हैं, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, फूड एंड हेल्थ, और व्हाट इज़ द फिलॉसफी एंड डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। और नेक्स्ट जो वीडियो था वो था रिलेशनशिप बिटवीन फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट के चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको अच्छी तरह से, और ये यूट्यूब वीडियो हैं, आप पूरे दिन ओपन रहते हैं क्लास के टाइम के अलावा। कई बार इन वीडियोस को पढ़िए, स्टडी करिए ताकि आप याद कर सकें। और कुछ रिवीजन के लिए, रिवीजन क्या, आपको समझने के लिए RDA 2020 मैंने दिया है जो कि ICMR के द्वारा प्रस्तावित हैं। तो आप सब अब बहुत फास्ट अपनी प्रिपरेशंस करें और सारी क्लासेस 101% ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। आज हम लोग कुछ अदर डिजीज़ेज़ जो कि यूनिट 3 में दी हैं। मैंने पहली यूनिट आपको शुरू कर दी, सेकेंड यूनिट से एक चैप्टर पढ़ा दिया, और थर्ड यूनिट में कुछ डिजीज़ हैं। आज छोटा एक चैप्टर बता रही हूँ। एक डिजीज़ है, वो है अल्फ़ा टॉक्सिन्स। अल्फ़ा टॉक्सिन्स क्या होती हैं? ये जो मेरे हाथ में बुक है, ये प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बाय पार्क एंड पार्क की किताब है, किसी भी अन्य बुक्स में नहीं है। ये बुक आप परचेज़ करना चाहें तो स्टूडेंट्स ले लें। बहुत हेल्पफुल, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड मेडिकल साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको ये बुक हमेशा हेल्प करेगी। वैसे किसी एक बुक में कोई एक चैप्टर नहीं है, लेकिन आप इसे ले सकते हैं ताकि आपके आगे के सेमेस्टर्स में भी ये आपकी बहुत मदद करे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने में भी हेल्प करेगी। तो मेरे समझ में आपको ये बुक ले लेनी चाहिए। देखिए, अल्फ़ा टॉक्सिन्स आर ए ग्रुप ऑफ मायोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंगी। अभी आप फंगी के बारे में माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में पढ़ रहे हैं। जो अल्फ़ा टॉक्सिन्स की बीमारी होती है, यह अल्फ़ा टॉक्सिन एक फूड बॉर्न डिजीज़ है जो कि विषाक्त भुज के द्वारा उत्पन्न होती है। अल्फ़ा टॉक्सिन्स आर ए ग्रुप ऑफ मायोटॉक्सिन। ये मायोटॉक्सिन ग्रुप का ही एक समूह का एक टॉक्सिन है, एक विषाक्त है, और बाई सर्टेन फंगी, जो कि कई तरह के फंगस होती हैं, जैसे वाइट कुछ चीज़ें होती हैं ना। फंगी मतलब होता है फफूंद से। जैसे हम ब्रेड रख दें, अगर नमी रह जाएगी उसमें तो काले, सफ़ेद, पीले इस तरीके से रुई जैसे उठ जाती है, उसको हम फंगस कहते हैं। एस्परगिलस फ्लेवस ए पैरासाइटस, इस पैरासाइट का जो नाम होता है, ये नाम आपको याद करना होगा, एस्परगिलस फेवलस ए पैरासाइटस। These fungi infest food grains such as groundnut, maize, parboiled rice, sorghum, wheat, rice, cotton seeds and tropicana। अब आप एक एक चीज़ को समझो। जो फंगी होती है वो ज़्यादातर फूड ग्रेन्स में आती है। फूड ग्रेन्स का मतलब ये है कि ग्राउंडनट समझते हो, मूंगफली में अक्सर देखो, हम जब मूंगफली खाते हैं, मूंगफली फॉर टाइम पास होता है। जैसे हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, तो हम मूंगफली ख़रीद लेते हैं और खाते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। अचानक ही कोई कड़वा सा मूंगफली का दाना मुंह में जाता है जिस पे फंगस होती है, और हम अनजाने में अगर खा गए तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स चले जाते हैं। मेज, मक्का जब पूरी तरह से सूख नहीं पाता है तो मक्के या भुट्टे के ऊपर भी फंगस आ जाता है। पारबॉइल्ड राइस, जो राइस बॉईल करके तैयार किए जाते हैं। सॉर्गम कहते हैं शुगर केन को, गन्ने का
जो गन्ना होता है उसको कहा जाता है, उस पे भी आता है। वीट यानी गेहूँ, चावल, कॉटन सीड्स और ट्रॉपिका। ट्रॉपिका मतलब होता है शहतूत। इसमें फंगस हर चीज़ को ले लिया है। जैसे शहतूत तो फल है, उसमें हमेशा मिठास रहती है, मॉइस्चर रहता है, जिसके कारण उसमें भी फंगस ग्रो कर जाती है। अंडर कंडीशन ऑफ इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रोड्यूस अल्फा टॉक्सिन्स ऑफ विच B1 एंड G1 आर द मोस्ट पोटेंट हिपेटोटॉक्सिन्स। ये B1 और G1 बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले विषाक्त हैं, इनको हेपेटोटॉक्सिन्स कहते हैं। जब कोई भी इनमें से खाने की चीज़, जितने भी मैंने अभी ऊपर नाम गिनाए हैं, यदि इन सभी में मॉइस्चर रह जाए, इनको प्रॉपर ढंग से स्टोर न किया जाए, तो इसमें अल्फा टॉक्सिन्स ख़ासतौर से B1 और G1 कैटेगरी का डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हेपेटोटॉक्सिन्स या विषाक्तता उत्पन्न होती है। इन एडिशन टू बीइंग कार्सियोजेनिक, ये सब बेटा कैंसरस हैं। यानी इन सब को यदि अगर हम लेते रहे और अनजाने में हम खाते रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ब्रेड खा रहे हैं, भूख बहुत तेज़ लगी है, हमने ध्यान ही नहीं दिया, 2 पीस हम ऐसे ही खा गए जिस पे फंगस लगा हुआ था। जब बाद में जब हमारी थोड़ी भूख शांत हुई, फिर ध्यान दिया तो उसके ऊपर तो फंगस लगा है, वो पीला लाल काला फफूंद उठा हुआ है। तो फिर हमें बड़ी घबराहट होने लगती है कि हम क्या खा गए। तो जब भी आप खाइए, हमेशा हर फूड स्टफ़ को बहुत कायदे से अच्छी तरह देख लीजिए, सब सही है तभी उसे कंज्यूम करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन्स आर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। ये फंगस क्यों ग्रो करती है, इसका मुख्य कारण है कि इस विषाक्तता के उत्पन्न होने का भोज्य पदार्थों में मुख्य कारण है मॉइस्चर। उसमें नमी रह गई है और उसका टेम्परेचर डाउन हो गया है। मॉइस्चर levels are above 16% and temperature ranging 110 to 37 डिग्री सेल्सियस। फेवर टॉक्सिन फॉर्मेशन, इस अल्फा टॉक्सिन की ग्रोथ होने के लिए, फफूंद की किसी चीज़ में ग्रोथ होने के लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर 2 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। यदि 16% टेम्परेचर 16% से ज़्यादा मॉइस्चर उस खाद्य पदार्थ में है और टेम्परेचर उसका 110 to 37 डिग्री से भी ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वो चीज़ जो है ख़राब हो जाएगी। जैसे गर्मी के दिन में आप ब्रेड डब्बे के अंदर रखो और बाहर रहने दो, जब आप डब्बा खोलते हो तो एक भाप सी आती है, गर्म सी हवा लगती है, इसका मतलब है कि उसमें टॉक्सिन डेवलप हो गए हैं, उसका टेम्परेचर रेज़ कर गया है। द लेटेस्ट रिपोर्ट 1975 of 400 cases of alpha toxin poisoning including 100 deaths from Vasan Bada and Panchmahal district of Rajasthan and Gujarat respectively। बेटा एक स्टडी की गई, ये तो पुराना एडिशन है, न्यू एडिशन आप देखिएगा उसमें और स्टडीज़ कोट की गई होंगी कि 1975 में एक स्टडी के कोट की गई कि 400 केसेस पे स्टडी हुई, उसमें देखा गया कि 100 केसेस की डेथ हो गई इस अल्फा टॉक्सिन्स के कारण। और वो कौन सा एरिया था जहाँ पे स्टडी हुई, वो था वासन बादा एंड पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ की 400 केसेस पे स्टडी की गई और 400 लोगों की डेथ हो गई। बहुत बड़ी बात है, हाईलाइट्स द प्रॉब्लम इन इंडिया। उसी समय से हमारे देश में ये प्रॉब्लम सामने आई, इसके ऊपर गौर किया जाने लगा, ध्यान दिया जाने लगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। बेटा बुक बहुत बड़ी है और कैमरा उतना कवर नहीं करता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबको मैटर दिखाने की। तो मेरा ये कहना है कि इंडिया में ख़ास तौर से 2 ही जगह, एक वासनबादा पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान और गुजरात, ये 2 जगह ये प्रॉब्लम बहुत हाईलाइट हुई। अल्फा टॉक्सिन B1 has also been detected in sample of breast milk
and urine collection from the children suffering from infantile cirrhosis. कह रहे हैं and attempts are also being made to relate alpha toxin with human liver cirrhosis. देखो B1 जो मैंने अभी दो बताए ना, B1 एंड G1, अल्फा टॉक्सिन के दो प्रकार हैं और ये दोनों टॉक्सिन्स बहुत ख़तरनाक हैं। इसमें जो V1 होती है वो छोटे बच्चों के ब्रेस्ट मतलब माँ का जो बच्चे दूध पी रहे हैं उन बच्चों के यूरिन से डिटेक्ट किया गया स्टडी के दौरान, और ये देखा गया ऐसे बच्चे जिनके यूरिन में अल्फा टॉक्सिन B1 आ रहा है तो ऐसे बच्चों का जो लीवर होता है वो ख़राब हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाती है, लीवर में पानी भर जाता है और धीरे धीरे करके लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर कैंसर होता है, लीवर डैमेज हो जाता है। तो ये बहुत ख़तरनाक है बेटा। अटेम्प्ट्स आर ऑल्सो बीइंग मेड टू रिलेट अल्फा टॉक्सिन विथ ह्यूमन लिवर सिरोसिस, और बड़े लोगों में भी लीवर में सिरोसिस होती है। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है लीवर में सूजन हो जाना, जल जमाव होना, पानी भर जाना और धीरे धीरे करके लीवर डैमेज होने लगता है। ये समझ में आ गया। अब इसके कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? एक क्रूशियल फैक्टर इन द प्रिवेंशन ऑफ फंगल contamination of food grains is to ensure their proper storage after drying. सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर का मतलब सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखने योग्य जो बात है वो ये है कि फंगल कंटामिनेशन फूड का ना हो, यानी फूड ग्रेन्स के ऊपर किसी भी प्रकार का फंगस ना आए। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो अच्छी तरह से प्रॉपर ढंग से ड्राई किए जाएं, उनमें मॉइस्चर ना रहे और प्रॉपर ढंग से उनका स्टोरेज किया जाए। जैसे हम ब्रेड ही लाते हैं तो हम लेथारेजी ना हो जाएं, हम आलसी ना बने, उसको फ्रिज में स्टोर करें ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। मॉइस्चर कंटेंट शुड बी कैप्ट बिलो 10%। केवल मॉइस्चर 10% से भी कम रहना चाहिए खाद्य पदार्थ में, तभी अल्फा टॉक्सिन्स डेवलप नहीं होते। इफ़ द फूड इज़ कॉन्टामिनेटेड इट मस्ट नॉट बी कंज्यूम्ड। अगर ज़रा सा भी, जैसे ब्रेड में ही हम ऊपर से देखते हैं 2 स्लाइड में 2 स्लाइस जो हैं वो फंगस हैं, नीचे तक हम उतरे तो बाकी सब साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, तो हम कहते हैं कि क्यों पैसा लगाया वेस्ट करें और हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं। बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेड के 2 स्लाइस ख़राब हुए हैं तो ये पूरी ब्रेड फंगस आ चुका है। अभी वो डेवलप होता नहीं दिख रहा हमारी नेगेटिव आइज से, लेकिन वह उसमें पेनिट्रेट कर चुका है, वो उसे कॉन्टामिनेट कर चुका है, दूषित कर चुका है। तो ऐसी ब्रेड को, ऐसे खाद्य पदार्थ को हमें कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए और पब्लिक को भी हमें अवेयर करना चाहिए, जैसे आपको मैं अवेयर कर रही हूँ। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू educate the local population on the health hazard of consuming contaminated food grains। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एजुकेशन ही एक ऐसा बड़ा हथियार है जिसके द्वारा हम जो लोकल पॉपुलेशन है उससे पूरी तरह से एजुकेट कर सकते हैं कि इस तरीके के जो कॉन्टामिनेटेड, जो दूषित खाद्य पदार्थ हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उनको कभी भी कंज्यूम ना करें। वो क्यों ऐसे हो जाते हैं, क्यों उनमें अल्फा टॉक्सिन्स यानी विषाक्तता डेवलप हो जाती है, वो क्यों कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, और जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें फूड